हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी पर सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे बोर्ड के दो ऑफिशियल लेटर यहाँ पे जारी हुए हैं। और देखिए, पहला जो लेटर है वो अनुकंपा नियुक्तियों को लेकर है। अनुकंपा नियुक्तियां जो है उनकी प्रोसेस सारी कुछ ऑफलाइन चल रही थी अभी तक, लेकिन अब इनको भी ऑनलाइन किया जा रहा है। और अब जो है एचआरएमएस के माध्यम से इनकी सारी कुछ प्रोसेस होने वाली है। रेलवे कर्मचारियों को तमाम तरीके के जो काम है आजकल ऑनलाइन एचआरएमएस के माध्यम से होने लगे हैं। चाहे आपका जो है ट्रांसफर हो, लीव इनकेसमेंट हो, लीव एप्लीकेशन हो, आपकी सीनियरिटी हो, ट्रांसफर, किसी भी टाइप के जो काम है रेलवे कर्मचारी के, वो सभी के सभी आजकल ऑनलाइन एचआरएमएस के माध्यम से होने लगे। और जो काम ऑफलाइन अभी तक हो रहे हैं, जैसे कि अनुकंपा नियुक्तियां वगैरह है, तो इनको भी अब जो है ऑनलाइन एचआरएमएस के माध्यम से इनका सारा कुछ प्रोसेस किया जाएगा। इसको लेकर रेलवे बोर्ड ने एक लेटर यहाँ पे जारी किया है। इसके अलावा दोस्तों, सेकंड जो लेटर है एलपी 10 के तहत टीटी का भी होगा बर्थलाइजर टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, बर्थलाइजर टेस्ट क्या होता है। और अब पहले जो है एलपी और टीएम का तो हमेशा से हो रहा है, लेकिन अब जो है टीटीओ के लिए भी ये चीज़ लागू होने वाली है। तो इसको लेकर भी रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे लेटर जारी किया गया है। और देखिए, तीसरी जो अपडेट है एलपी वेटिंग क्लियर। देखिए दोस्तों, 7 साल बाद भी यहाँ पे रेलवे ने वेटिंग क्लियर की है। बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पे छात्रों को मिली है। एलपी की जो 2018 की वैकेंसी थी, वहाँ पे जो है ज्वाइनिंग यहाँ पे दी जा रही है नए छात्रों को। उसका क्या मामला था, इतनी सारी वेटिंग क्यों निकल रही 2018 की जो भर्ती थी उसकी, और अब जो है रेलवे वेटिंग यहाँ पे क्यों नहीं देता है, अभी वर्तमान में क्या प्रोसेस है वेटिंग क्लियर करने का, उसके रिगार्डिंग में वीडियो में बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। और इन सभी सर्कुलर जो सभी अपडेट है इनको पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे कोई भी अपडेट होती है तो मैं आपको तुरंत वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप रेलवे बोर्ड का लेटर देख पा रहे होंगे, 1 अप्रैल 2025 का, और सभी जो जीएम है उनको लिखा गया है। और ये जो है लेटर का नंबर है। सब्जेक्ट है लॉन्च ऑफ ए कॉम्पनसेटेड अपॉइंटमेंट मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस ऑन पायलट बेसिस। देखिए दोस्तों, सीजी ग्राउंड क्या होता है, यहाँ पे जो रेलवे कर्मचारी होते हैं उसकी डेथ वगैरह हो जाती है तो उनके बच्चों को जो जॉब दी जाती है उनको सीजी ग्राउंड बोलते हैं, कॉम्पनसेट ग्राउंड पे। और यहाँ पे इनको जो नौकरी दी जाती थी तो वो अभी तक ऑफलाइन के माध्यम से दी जाती है, लेकिन अब जो है एचआरएमएस के माध्यम से इनको जॉब मिलेगी। ये सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। और देखिए यहाँ पे द फील्ड यूनिट्स में भी फ्लोइंग गाइडलाइंस, ये गाइडलाइंस यहाँ पे जारी की है। सब्सिक्वेंट टू द लॉन्च, यानी जब ये मॉड्यूल जो है लॉन्च हो गया, इसके बाद में जितने भी जो मामले रहेंगे सीजी ग्राउंड के, वो सभी एचआरएमएस के माध्यम से किए जाएंगे। और जो अभी वर्तमान में मामले चल रहे हैं उनको, जो अभी वर्तमान में जो प्रोसेस है उसी के आधार पर इनको निपटाए जाएंगे। आगे भी और तरीके की चीज़ें लिखी हुई है। मोटा मोटा अगर आप समझ सको तो इसको यही है कि यहाँ पे आपका जो सीजी ग्राउंड पे पोस्टिंग दी जाती थी और आपकी जो फाइल वगैरह चलती थी वो ऑफलाइन चला करती थी, अब जो है आपका सारा कुछ काम यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन होने वाला है एचआरएमएस के माध्यम से। तो ये थोड़ा स्मूथ रहेगा, आपको पता रहेगा कि आपकी फाइल किस अधिकारी के पास में है, कितना आपका जो है फाइल का काम हो गया है, कितना पेंडिंग है, और कितने दिन आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। क्योंकि हर जो है एचआरएमएस के माध्यम से जो भी काम होते हैं उनकी सबकी एक गाइडलाइन तैयार की गई है कि इतने टाइम में जो है अधिकारी जो है इतने टाइम तक अपने पास में इस फाइल को रख सकता है, उसके बाद में उसको या तो प्रोसेस करना है या फिर जो नेग्लेक्ट करना है, जो भी चीज़ है यस नो, वो उसको एक टाइम बाउंडेशन यहाँ पे दी जाती है, कितने दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में एक टाइम लाइन रहेगी, इस दौरान आपको ये काम करना ही होगा, यस या नो। अगर नो कर रहे हो तो उसका रिमार्क भी आपको डालना होता है। तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है एचआरएमएस के माध्यम से आपके जो सीजी ग्राउंड कंपोजिट ग्राउंड के जो अपॉइंटमेंट है वो आपके मॉड्यूल एचआरएमएस के माध्यम से होने वाले हैं। और अभी जो है पायलट बेस पे इसको जो है शुरू किया जा रहा है। अगर सक्सेस रहा तो फिर जो इसको परमानेंटली यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे बोर्ड का लेटर है, 4/4/2025 कल की डेट का है। और जो सभी प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर उनको लिखा गया है। साउथ सेंट्रल रेलवे का पर्टिकुलर जो है लेटर है, लेकिन दोस्तों ये जो है रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। और मैटर जो है साउथ सेंट्रल रेलवे का है। अगर यहाँ से जो शुरू किया जा रहा है इस चीज़ को, तो अगर ये इंप्लीमेंट सही रहता है तो सभी ऑल ओवर इंडियन रेलवे के अंदर ये चीज़ लागू होने वाली है। सब्जेक्ट है इसका प्रपोजल फॉर implementing biometric sign in एंड साइन ऑफ एंड बर्थलाइजर टेस्ट फॉर टिकट चेकिंग स्टाफ। देखिए दोस्तों, अभी तक क्या होता है, आपका लोको पायलट होता है, ट्रेन में जो होता है, जब ये ड्यूटी ऑन करते हैं तो इससे आधा घंटे पहले इनको ऑन ड्यूटी करनी पड़ती है। और एचआरएमएस के माध्यम से इनका सीएमएस जो सिस्टम होता है उसके माध्यम से इनको ऑन ड्यूटी होती है। वहाँ पे इनका बर्थलाइजर टेस्ट होता है। बर्थलाइजर टेस्ट क्या होता है दोस्तों, अगर किसी ने एल्कोहल वगैरह किसी भी टाइप का नशा वगैरह कर रखा होता है तो उसके अंदर वो पकड़ में आ जाता है। तो उस नशा कर रखा नहीं कर रखा उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए एक बर्थलाइजर टेस्ट होते हैं, उसमें आप फूक मरवाई जाती है आपसे। उसमें अगर आप फॉल्ट पाई जाती हो तो फिर आपके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई होती है और आपको जो है यहाँ पे उस दिन आपकी पोस्टिंग नहीं की जाती है। जैसे कि कोई लोको पायलट है मान लो, और वो ऑन ड्यूटी कर रहा है और वो बर्थलाइजर टेस्ट उसका फेल हो जाता है, किसी भी टाइप का उसने नशा वगैरह कर रखा है कुछ भी है, तो उसको फिर यहाँ पे ड्यूटी नहीं करवाई जाती है और उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाती है। ऐसा जो है ऑफ ऑन होते टाइम और ऑफ होते टाइम दोनों ही किया जाता है, लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के दोनों के द्वारा। लेकिन अभी तक जो है टीटीओ के लिए ये चीज़ लागू नहीं थी, लेकिन एससीआर ने डिमांड की है रेलवे बोर्ड से कि ऐसी जो चीज़ है वो टिकट चेकिंग स्टाफ के लिए भी जो है लाई जाए, इंप्लीमेंट की जाए। तो यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवेज का जो लेटर नंबर है इसका मेंशन इन रेलवे बोर्ड किया है।
और लिखा देखिए वाइड साउथ सेंट्रल रेलवे लेटर 21/3/2025 को लेटर लिखा था, मेंशन अबाउट ए प्रपोजल ऑन द अबव रेफर सब्जेक्ट हैज बीन फॉरवर्डेड बाय साउथ सेंट्रल रेलवे। साउथ सेंट्रल रेलवे के द्वारा इस चीज़ की डिमांड की गई थी। द प्रपोजल हैज बीन एग्जामिन, इस प्रपोजल का जो एग्जामिन किया गया रेलवे बोर्ड का द्वारा। इट हैज बीन डिसाइडेड टू लॉन्च ए पायलट प्रोजेक्ट ऑन हैदराबाद डिवीजन। हैदराबाद डिवीजन एकमात्र डिवीजन के अंदर जो कि एससीआर के अंदर पड़ता है, उसमें पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर इस चीज़ को शुरू की जा रही है। अगर वहाँ से मामला सक्सेस रहता है तो ऑल ओवर इंडिया रेलवेज में आपको जल्द ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो टिकट चेकिंग स्टाफ जो है उनका भी बर्थ लाइट टेस्ट किया जाएगा ऑन ड्यूटी होते टाइम और ऑफ ड्यूटी होते टाइम। देखिए आगे लिखा है बायोमेट्रिक साइन इन एंड साइन ऑफ एंड बर्थ लाइट टेस्ट ऑफ फॉर टिकट चेकिंग स्टाफ फीडबैक ऑफ दिस प्रोजेक्ट में भी सेंड आफ्टर 6 मंथ, यानी 6 महीने का टाइम रहेगा इसके इम्प्लीमेंटेशन। अगर ये सारी कुछ चीज़ें प्रॉपर रही तो आगे जो है ऑल ओवर इंडिया रेलवे में चीज़ लागू होने वाली है। तो लोको पायलट और ट्रेन में अभी तक बर्थ टेस्ट कर रहे थे, अब जो है यहाँ पे टिकट चेकिंग स्टाफ टीटी वगैरह सीटीए वगैरह को भी देना होगा। ये पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर अभी चालू हुआ हैदराबाद डिवीजन में, और जल्दी जो है अगर सक्सेस रहता है तो ऑल ओवर इंडिया रेलवे में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों, आरआरबी गोरखपुर की तरफ से ये लेटर यहाँ पे जारी किया गया है। इसके अंदर इतने सारे कैंडिडेट्स को जो है ज्वाइनिंग देने की बात चल रही है, और इनको जो है यहाँ पे डाइवर्जन किया जा रहा है। इनका यहाँ पे गोरखपुर के अंदर इनको जॉब ना देके और इनका डाइवर्जन किया जा रहा है, और यहाँ पे इतने सारे कैंडिडेट्स की जो है सहमति मांगी है। अब ये सारे जो कैंडिडेट्स है वह है 2018 की भर्ती के, यानी पूरे 7 साल बाद में इनको यहाँ पे पोस्टिंग ज्वाइनिंग मिलने जा रही है। देखिए दोस्तों, 2018 के मामला में आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। देखिए वहाँ पे जो भर्ती थी आपकी काफ़ी बड़ी भर्ती थी, एलपी और टेक्नीशियन की लगभग जो है 60-70 हज़ार की वैकेंसी थी। उस टाइम क्या हुआ था कि आप जब फाइनल डीवी और मेडिकल के लिए जब बुलाए जाते तो 1.5 गुना छात्रों को बुलाया जाता था। जितनी पोस्ट होती थी, यानी 60,000 पोस्ट है तो वहाँ पे 90,000 लोगों को डीवी और मेडिकल करवाया जाता था। अब देखिए वहाँ पे 60,000 तो जो पोस्ट थी उसको तो ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन 30,000 जो लोग बचे हैं उनको ज्वाइनिंग वगैरह नहीं दी। तो इन 30,000 लोगों ने यहाँ पे रेलवे के ऊपर केस कर दिया कि हमारा जो है डीवी मेडिकल कर लिया गया था और हमें जॉब क्यों नहीं दी गई। अगर हमारे को जॉब नहीं दी जा रही थी, हमारा जो है जगह नहीं थी, तो वैकेंसी नहीं थी, तो फिर हमारा डीवी और मेडिकल क्यों करवाया गया। तो इस वो चीज़ है काफ़ी हाईलाइट हुआ, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो कैंडिडेट्स है शेष आपके 30,000, इनको भी रेलवे जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग दे। तो इसीलिए दोस्तों एलपी और टेक्नीशियन की इतनी बड़ी बड़ी जो है वेटिंग क्लियर हो रही है। 2018 से अभी तक लगातार इतनी काफ़ी सारे पैनल यहाँ पे आ गए हैं, काफ़ी बार जो है एलपी और टेक्नीशियन की यहाँ पे वेटिंग क्लियर की गई है। तो इसके बाद में रेलवे ने संज्ञान में लिया, और 2018 के बारे में जितनी भर्ती हैं वहाँ पे 1.5 गुना कैंडिडेट्स नहीं बुलाए जा रहे हैं। और अभी भी आपने देखा होगा कि जितनी पोस्ट है उतने लोगों को यहाँ पे पास किया जा रहा है। जैसे कि 50 पोस्ट है तो 50 लोगों को ही डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि दोस्तों पहले की तरह ही वेटिंग वाला ही सिस्टम है, लेकिन अभी जो है पैनल के रूप में निकाल दिया। पहले 1.5 गुना नहीं लेते हैं, है ना। आज इसमें 50 बंदों को पास कर दिया। अब जैसे जैसे रिक्वायर्ड होगी, मान लो 50 पोस्ट थी उसमें 40 ही बंदे पहुंचे, 10 पोस्ट आपकी खाली रहेगी, तो फिर 10 जो मेरिट में टॉप है उनको फिर से उठा लेंगे। तो यहाँ पर 10 बंदों का डीवी मेडिकल करवा लेंगे। उनमें से मान लो कि 3 बंदे गायब हो गए, 3 बंदे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो फिर 3 का दोबारा से पैनल निकालेंगे। तो ऐसे में करके सभी की सभी पोस्टें भरी जाती है। अभी भी कई सारे दोस्त बोलते हैं कि वेटिंग जो है खत्म हो गई है। वेटिंग खत्म नहीं हुई दोस्तों, आपके अब जो है पैनल के माध्यम से भरे जाने लगे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछली जो भी भर्तियां थी 15-15, 20-20 पैनल तक भी आपके निकल जाते थे। तो जैसे जैसे पोस्ट आपकी भर्ती जाती है वैसे वैसे आपके जो है पैनल छोटा होता जाता है, लेकिन पैनल में के द्वारा सारी की सारी 100% पोस्ट यहाँ पे रेलवे के द्वारा भरी जाती है। तो वेटिंग अभी भी चलती है, बस जो है प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पे 7 साल बाद में इन भाइयों को खुशखबरी मिली है, बहुत अच्छी बात है। इनसे यहाँ पे विलिंगनेस मांगी गई है कि क्या आप जो है इसमें सेंट्रल रेलवेज एलपी, देखिए यहाँ पे लिखा है कंसेंट टू सर्व फ्रॉम फॉलोइंग कैंडिडेट्स टू डाइवर्ट द पैनल टू साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे एज एलपी। यानी 1/2018 की जो भर्ती थी इनको मांगी गई है, इनसे राय मांगी गई है कि आपको डाइवर्जन किया जा रहा है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर। आप अगर विलिंगनेस हो तो यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, उसको आप भर के जमा कर दीजिए। और यहाँ पे कुछ कंडीशन वगैरह दी गई है। और अगर आप जैसे कि आपका दोबारा से फिर मेडिकल होगा, यहाँ पे अगर आप यस सुनते हो कि हाँ हम जाने को इच्छुक है, तो फिर आपका दोबारा से मेडिकल होगा। अगर आप मेडिकल में फिट पाए जाते हो तो आपको जॉब दी जाएगी, अगर मेडिकल में अनफिट पाए जाते हो तो आपको यहाँ से बाहर भी कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ें इनमें अच्छे से लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। ये सभी लेटर मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। 3/4/2025 का लेटर है, और ये जो है सहमति पत्र है, इस फॉर्मेट में आपको भर के देना है। 8/4/2025 6 बजे तक आपको इस वेबसाइट के ऊपर भेजना है इन सभी भाइयों को। तो इनमें से काफ़ी सारे दोस्त जो है कुछ काम वगैरह भी करने लगे, कुछ अलग जॉब भी लगे होंगे। लेकिन एक तरह से खुशखबरी काफ़ी भाइयों को जो काफ़ी टाइम से बेरोजगार थे, इनमें से जो भाई अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे, तो उनके लिए अच्छी गुड न्यूज़ है। वो जरूर इसमें ज्वाइन करना चाहिए और अपना जो है भविष्य यहाँ पे बनाना चाहिए। तो ये तो दोस्तों अपडेट आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को जरूर कराएगी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।